दोस्तों, कृषि ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। हमारा मिशन वही 100 में से 100 को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ये द्विघात समीकरण का दूसरा चैप्टर करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर है 4 और एक्सरसाइज है आपका 4.2। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जा कर के आप प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिए, नहीं तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से जा कर के पहले वाला वीडियो देख लीजिए जहाँ से द्विघात समीकरण स्टार्ट हुआ है, उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 4.2 में जो है पहले नंबर में 5 सवाल है, पाँचों सवाल हम लिख दिए यहाँ पर, और इसका हेडिंग बोल रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए पहले नंबर में है x² - 3x - 10 बराबर 0। ठीक है, तो गुणनखंड विधि में क्या होता है, इससे पहले बहुपद वाले क्लास में भी हम आपको गुणनखंड विधि बताए थे। ठीक है, तो थोड़ा इसमें भी समझ लीजिए। अगर बहुपद वाला वीडियो भी आप नहीं देखें तो बहुपद वाला क्लास जा करके पहले देखिए, तो ये गुणनखंड उसमें बताया हुआ है बहुत बेहतरीन ढंग से। चलिए फिर से बता देते हैं गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करते हैं किसी भी द्विघात बहुपद को या द्विघात समीकरण को। देखिए द्विघात बहुपद भी सेम ही होता है, बस उसमें बराबर के आगे में 0 लगा देंगे तो द्विघात समीकरण हो गया, अब बराबर के आगे में 0 नहीं रहेगा तो द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है गुणनखंड निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसको और इसको गुना कीजिए। तो ये 10 है और x² का गुणांक 1 है। ठीक है, तो इन दोनों को गुना करके कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, तो गुना करने पर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये जो 10 आ रहा है इन दोनों को गुना करके, इस 10 को ऐसे 2 भागों में बांटना है हमको कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, -3x। ठीक है, इस 10 को 2 ऐसे भागों में बांटना है कि जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। ठीक है, और गुना करने पर अगर इसको 2 भागों में जो बांटिएगा उन दोनों को गुना करने पर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि देखिए इसको और इसको गुना करके देखते हैं तो कितना आता है, 10 आता है, प्लस का 1 गुने माइनस का 10, तो माइनस का 10 आना चाहिए गुना करने पर। कितना आना चाहिए, माइनस का 10 आना चाहिए गुना करने पर। जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। ठीक है, तो 10 को हम 2 भाग में कैसे कैसे बांट सकते हैं, एक तो बांट सकते हैं 5 गुने 2, एक बांट सकते हैं 1 गुने 10, 2 ही बार तो बांट सकते हैं शायद। ठीक है, तो देखिए 5 गुने 2, अगर 5 और 2 में बांट देंगे इसको, तो अगर 5 ले लेंगे माइनस का और 2 लेंगे प्लस का तो -3 आ जाएगा। ठीक है, और -5 गुने 2 तो -10 भी आ रहा है। तो हम बोले हैं आपको कि दोनों को इस बीच वाले को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है जिसमें कि उन दोनों को गुना करने पर कितना आना चाहिए, इन दोनों को गुना करके जितना आ रहा है -10 उसके बराबर आना चाहिए, और इन दोनों को जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, ये जो -3 है इसके बराबर। ठीक है, तो देखिए इसका ऐसा 2 पार्ट हमको मिल गया है। x² तो रहने दीजिए, माइनस में अगर 5x प्लस में 2x ले लेंगे तो ये देखिए माइनस का 5x और प्लस का 2x मिला करके -3x बन रहा है। ठीक है, तो ये सही है हमारा। ठीक है, अब देखिए -5 गुने 2 तो -10 आ रहा है, -10 इन दोनों को गुना जो किए हैं -10 आया है, उसके बराबर आ रहा है ना, -5 गुने 2 तो -10, तो ये भी सही है। -10 बराबर 0 आप रहने दीजिए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये आप समझ गए होंगे गुणनखंड विधि। गुणनखंड करने का एक आसान तरीका होता है ये। अब देखिए इसमें कॉमन लेना है दोनों में, तो इन दोनों में कॉमन देखिए क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x -5 में से x तो चला ही जाएगा। यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, तो प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x -5 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए एक बार लिख लेंगे x -5, ये दोनों सेम आना चाहिए, ये जो कोष्ठ में है ये दोनों सेम आएगा। अगर आपका गुणनखंड सही होगा तो देखिए -5 और x -5 और x -5 दोनों सेम आ रहा है,
तो आपका गुणनखंड अगर सही होगा तो ये कोष्ठ में जो रहेगा वो दोनों सेम आएगा। अगर ये दोनों डिफरेंट आ रहा है, प्लस या माइनस का भी गड़बड़ी हो रहा है, तो आपका गुणनखंड गलत है इसका मतलब, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों में से किसी एक बार लिख लेंगे, इन दोनों में से किसी एक को। तो x - 5 लिख दिए एक बार। अब लिख लेंगे x + 2 को। अब लिख लेंगे x + 2 को बराबर में 0 दे देंगे। बस अब इसको अलग 0 के बराबर कर देंगे, इसको अलग 0 के बराबर कर देंगे, आंसर आपका आ गया। तो इसको लिख सकते हैं हम x - 5 बराबर 0। तो इसको लिख सकते हैं, इसीलिए x बराबर आपका हो जाएगा 5, क्योंकि बराबर के इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस में 5 है, इस साइड जाएगा 0 में जुड़ जाएगा 5, तो 5 होगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, x + 2 बराबर 0, इसीलिए x बराबर -2। 0 में से -2 को घटाएंगे तो -2 बराबर के इस साइड जाएगा ये, तो ये आपका आंसर आ गया पहले नंबर का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो देखिए दूसरा बना रहे हैं। वैसे अगर आप बहुपद का क्लास देखिएगा तो उसमें गुणनखंड विधि बहुत अच्छे से बताया हुआ है, उसमें भी दोनों को अच्छा से देखिएगा तो आपको गुणनखंड आने लगेगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो अभी रहने दीजिए, बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरे को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए दूसरे में है -6 और ये 2, x का गुणांक 2 है। तो इन दोनों को गुना करने पर कितना आ रहा है, 2 × -6 तो 12। गुना करने पर कितना आ रहा है, 2 × -6 तो -12, ठीक है। अब जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर आपका आना चाहिए ये 1 के बराबर, क्योंकि देखिए प्लस का x है तो कुछ नहीं, तो 1x है ना, तो 1 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए इस 12 को, इन दोनों को जो गुना किए हैं, तो इसी को बांटना है हमको 2 पार्ट में। तो -12 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि गुना करने पर तो -12 आए और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, +1 आना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए कि वैसे अगर आपको समझ में नहीं आता है तो 12 का आप अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। तो 2 पे लगाएंगे तो 6 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 3 बार में, इतना आ रहा है, ठीक है। तो इसमें अब आपको चुनना है अलग अलग करके, जैसे तैसे करके चुन करके ये हमको बनाना है -12 गुना करके 2 ऐसे पार्ट में बांटेंगे, गुना करने पर -12 आए और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, +1 आना चाहिए। तो इसमें देखिए एक चीज़ हमको दिख रहा है, 2 × 2 4 और × 3, देखिए 4 × 3 तो 12 आ रहा है ना, 12 आ रहा है। और देखिए अगर हम +4 ले लेंगे और -3 ले लेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, इन दोनों को अगर हम गुना करेंगे -3, इन दोनों को गुना करेंगे तो -12 आएगा, ठीक है। क्योंकि एक प्लस में लेना पड़ेगा, एक माइनस में लेना पड़ेगा, तब आएगा +1x, ठीक है। और जोड़ने या घटाने पर देखते हैं तो +4 और -3, ये +1 बन रहा है ना, तो इसका मतलब ये सही है। तो हमारा पेयर क्या आएगा, एक तो आएगा +4x, एक आएगा -3x। इसको मिटा देते हैं ये समझने के लिए, ठीक है। नहीं तो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब देखिए इसको भी मिटा देते हैं, ये तो बस समझाने के लिए बताए। अब देखिए इसको हम 2 पार्ट में बांट रहे हैं, इस बीच वाले को, सिर्फ बीच वाले को बांटना है। तो इसको तो लिख देंगे ऐसे ही, 2x² + 4x - 3x - 6 बराबर 0। अब देखिए +4x और -3x दोनों मिला करके +x बन रहा है, ठीक है। अब देखिए 4 × -3 तो 4 × 3 = 12, -12, और ये देखिए -6 या × 2, 6 × 2 = 12, -12 तो सेम मिल रहा है, तो गुणनखंड सही है। इसमें कॉमन लीजिए, तो इसमें x कॉमन ले लेते हैं, 2x आएगा कॉमन, 2x, इसमें भी 2x है, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x + 2 माइनस, इसमें 3 कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा x + 2 बराबर 0। ये वाला माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, ठीक है ना। तो देखिए कोष्ठ के में जो दोनों आ रहा है ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब गुणनखंड सही है, ठीक है। एक बार इसको लिख लीजिए, तो x + 2 लिख लेंगे एक बार, बराबर x + 2 एक बार लिख लेंगे, ये 2x - 3, ये लिख लेंगे 2x - 3 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए x + 2 को एक बार 0 के बराबर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसीलिए x बराबर हो जाएगा आपका -2। तो एक बार आया x का मान -2, दूसरी बार देखते क्या आता है। x - 3 बराबर 0 है,
तो इसको अगर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2x बराबर 3, ये बराबर कैसा जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इसीलिए x बराबर आपका हो जाएगा 3/2। तो दो मूल निकलता है हमेशा, ठीक है। और कुछ सवाल में ऐसा भी आएगा कि ऋणात्मक मूल का वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर -2 है तो इसमें तो अभी सही है, लेकिन कहीं कहीं पर अगर समीकरण बनाएंगे कुछ ऐसा तथ्य रहेगा तो जिसमें कि ऋणात्मक मूल का वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है। तो ये 2 नंबर का हो गया। अब देखते हैं तीसरे नंबर का सवाल कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। और तीसरा नंबर का सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, इस टाइप का सवाल। तो इसको आपको थोड़ा अच्छे से समझना है, नहीं तो इसका एग्जाम्पल भी दिया होगा आपके बुक में, तो उसको भी जा करके बनाना है। ये रोड वाले को थोड़ा प्रैक्टिस में लाना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको कुछ नहीं करना है। देखिए हम आपको बोले हैं कि इन दोनों को गुना करने पर, इस साइड वाले को और इस साइड वाले को गुना करने पर जितना आएगा, इस दोनों को 2 पार्ट में जो बांटेंगे तो उन दोनों पार्ट को गुना करने पर कितना आना चाहिए, इन दोनों को गुना करने पर जितना आएगा उसके बराबर आना चाहिए। और इन दोनों को जो 2 पार्ट में बांटेंगे तो उसको जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऊपर में लिख देते हैं कि गुना करने पर कितना आना चाहिए, गुना करने पर आना चाहिए √2 और गुने 5 √2। तो इसको अगर गुना करेंगे तो देखिए √2 या गुने 5 √2, तो √2 या गुने √2 दोनों मिला करके हो जाता है 2 और गुने 5, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, ये 7 के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। ये देखिए √2 या गुने √2 दोनों को गुना करते हैं तो 2 आता है, √2 गुने √2 2 आता है, √3 गुने 3 आता है, ठीक है। तो √2 या गुने 5, √2 या गुने 5 √2, तो √2 या गुने √2 2 और 5 गुने 2 तो 10, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको तो बस आप ऐसे ही रहने दीजिए, √2 × x² प्लस माइनस ने अभी देखिए 10 आया है ना यहाँ पर, तो 10 का ऐसा 2 पार्ट करना है कि जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए और उन दोनों को गुना करने पर 10 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर 2 और हम 5 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 और 5, तो 2 और 5 अगर डिवाइड करेंगे तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों प्लस मिलेंगे, तो 5 और 2 मिला करके 7 आता है और 5 गुने 2 मिला करके 10 होता है। तो 10 देखिए इन दोनों को गुना करने पर 10 आया है, तो दोनों सेम मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको +2x + 5x + 5 √2 = 0, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें x कॉमन आ रहा है, ठीक है। x कॉमन आ रहा है इसमें, तो इसमें अगर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, इसमें अगर x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा आपका √2x प्लस का 2। इसमें क्या बचेगा अगर x कॉमन लेंगे तो √2x प्लस का 2। इसमें अगर 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस √2। तो जो कि दोनों सेम नहीं मिल रहा है बड़ा, मतलब कोष्ठ के अंदर में, अभी हम वैसे करके देख लिए हैं, ठीक है। तो ये बड़ा कोष्ठ के अंदर में जो हम आपको बोले हैं कि ये 2 जो आता है ये दोनों सेम आना चाहिए, तो ये अभी नहीं आ रहा है। तो इसको करना कुछ नहीं है, इसको थोड़ा और बड़ा बनाना है। कहने का मतलब है कि थोड़ा और इसको बड़ा बनाना है। जैसे देखिए 2x² प्लस यहाँ पर 2x है ना, तो 2x के बदले में हम यहाँ पर लिख देंगे √2 × x, फिर लिख देंगे यहाँ पर √2 गुने √2 गुने x, ठीक है। इसको हम 2 पार्ट में बांट दिए हैं, तो √2 या गुने √2 2 ही होता है गुने x, तो 2x तो इसी के बराबर है ये, बस इसमें कुछ नहीं कर किए हैं, बस थोड़ा इसको बड़ा किए हैं, ठीक है, ताकि कॉमन लेने में आसानी हो। प्लस का 5x + 5 √2 बराबर 0 आपका है, ठीक है। अब कॉमन आ जाएगा इसमें। अब इसमें अगर √2x कॉमन लेते हैं हम, √2x अगर कॉमन लेते हैं तो √2x इसमें से निकल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना, x बचेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका बचेगा √2x, ये निकल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा प्लस का √2, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 5x में से 5 को कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस में √2 बराबर 0। 5 × √2 है, तो इसमें से 5 निकाल लेंगे तो यहाँ पर √2 बचेगा। देखिए ये दोनों सेम आ रहा है ना,
एक्स प्लस रूट टू, ये भी आ रहा है एक्स प्लस रूट टू, तो इसका मतलब हमारा गुणनखंड सही है। ठीक है, तो एक बार इसको लिख लीजिए, इन दोनों में से किसी एक बार इस दोनों को लिख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस रूट टू, ये हो जाएगा रूट टू एक्स प्लस का 5 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस रूट टू बराबर 0, इसको एक बार 0 के बराबर किए हैं, तो इसीलिए आपका हो जाएगा एक्स बराबर माइनस का रूट टू। एक बार ये आ गया आंसर, और दूसरी बार इसको कर लेंगे, तो ये है रूट टू एक्स प्लस 5 बराबर 0। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट टू एक्स बराबर माइनस का 5, इसीलिए एक्स बराबर माइनस का 5 बटे रूट टू। ठीक है, तो ये दोनों आपका आंसर आया। अब देखिए चौथे नंबर में क्या बोल रहा है। ये 3 सवाल हो गया आपका, अभी चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चौथे नंबर का सवाल हम सॉल्व करते हैं। देखिए चौथे नंबर में है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बटे 8, ठीक है, बराबर 0। तो इसमें कुछ नहीं करना है, पहले इस 8 से भिन्न का जोड़ करेंगे इस सब में। पीछे भी हम किए थे, इस टाइप का सवाल बहुत किए हैं। ठीक है, अगर आप बहुपद का क्लास देख लीजिएगा, पूरा क्लास देख लीजिएगा, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगा इसमें। ठीक है, अब देखिए, तो ये आपका आ जाएगा, इसका एलसीएम लेते हैं पूरे का, तो पूरे का एलसीएम लीजिएगा तो 8 आएगा एलसीएम, तो 8 आएगा। इसके बट्टे में भी 1 है, इसके बट्टे में भी 1 है, कुछ नहीं है तो बट्टे में 1 लगा दिए। देखिए तो 1 से भगा देंगे 8 में तो 8 बार जाएगा। थोड़ा इसको नीचे लिखते हैं, अगर 1 से भगा देंगे 8 में, इसका एलसीएम आपका आया 8। ठीक है, अगर 1 से भगा देंगे 8 में तो 8 बार, 8 गुने 2 तो 16x स्क्वायर, 16x स्क्वायर माइनस 1 से भगा देंगे 8 में तो 8 बार, 8 गुने x तो 8x माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये 8 को इस 0 में गुना में भेज देंगे, क्योंकि यहाँ पर भागा में ऐसा जाता है तो गुना में जाता है, तो 0 गुने 8 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो 16 या गुने 1 तो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। तो 16 को ऐसे 2 पार्ट में बांटना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 8 आना चाहिए, और गुना करने पर 16 आना चाहिए। ठीक है ना, तो 16 को ऐसे 2 भागों में बांटना है, इसका गुणनखंड कर रहे हैं। 16 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 8 आना चाहिए और गुना करने पर 16 आना चाहिए। ठीक है, तो फिर 2 से लगाते हैं तो 4, फिर 2 से लगाते हैं तो 2। तो देखिए 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, अगर माइनस का 4 और माइनस का 4 लेते हैं तो ये हो जाता है माइनस का 4 गुने माइनस का 4 तो प्लस का 16। तो इन दोनों को गुना करने पर जो 16 आ रहा है, 16 और 1 को गुना करने पर जो 16 आ रहा है, वही इन दोनों को गुना करने पर भी आ रहा है। तो ये तो सही है। अब माइनस का 4 और माइनस का 4 दोनों मिला करके माइनस का 8 बन रहा है, तो इसका मतलब ये सही है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4 और माइनस का 4। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर कॉमन आएगा 4x, क्योंकि 4x दोनों में है, तो इसमें कॉमन आ जाएगा आपका 4x। तो ये हो जाएगा आपका 4x, 4 चौके 16x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये आपका हो जाएगा माइनस का 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो जिसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा तो उसमें 1 कॉमन ले सकते हैं आप। ठीक है, तो माइनस का 1 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 4x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4x माइनस 1, एक बार ये लिए हैं, एक बार अब ये लेंगे 4x माइनस 1, ये भी सेम ही है 4x माइनस 1 बराबर 0। तो ये सेम भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ पर लिखते हैं, इसको आगे बना देंगे। ठीक है, अब देखिए ये आपका है 4x माइनस 1 बराबर 0, एक बार कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4x बराबर 1, इसीलिए आपका हो जाएगा x बराबर 1/4। ठीक है, एक बार ये हो जाएगा 4x माइनस 1, तो दोनों तो सेम ही है,
तो 2 बार करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कर देते हैं। 4x - 1 बराबर 0, दोनों सेम भी आंसर आ सकता है, ठीक है, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका आ जाएगा 4x बराबर 1, इसीलिए x बराबर आ जाएगा 1/4, ठीक है। तो दोनों से आंसर आपका सेम ही है, ठीक है। अब देखिए 5वें नंबर का सवाल क्या बोल रहा है, यहाँ पर बना देते हैं। 5वें नंबर में है 100x² - 20x + 1 बराबर 0, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें 100 या गुने 1, तो 100 आ रहा है, तो 100 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 20 आना चाहिए, ठीक है ना, माइनस का 20 आना चाहिए, और गुना करने पर 100 ही आना चाहिए, ठीक है। तो बांटते तो है इसको ना 2 पार्ट में, -20 को, तो -20 के बदले में ऐसा 2 चीज़ लिखना है कि गुना करने पर कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर तो -20 ही आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 100 का पहले आप आवाज़ गुणनखंड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 से लगाएंगे तो 50, फिर 2 से लगाएंगे तो 25, 5 से लगाएंगे तो 5 × 25, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या क्या आता है। देखिए 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, अगर 10 और 10 2 भाग में बांटते हैं तो ये हो जाता है आपका, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर हम लिखेंगे 100x² - 10x - 10x, तो देखिए जोड़ने या घटाने पर तो -10x और -10x दोनों को मिला करके माइनस का 20x इसके बराबर आ रहा है ना, तो इसी को 2 पार्ट में बांटे हैं, और इन दोनों को गुना करने पर माइनस का 10x और माइनस का 10x गुना करेंगे तो -10 गुने -10 तो प्लस का 100 हो जाएगा, 10 गुने 10 100। तो देखिए 100 या गुने 1 इन दोनों को जो गुना किए थे उसके बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब सही है, प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। इसमें 10x कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 10x अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10x - 1, यहाँ पर आप लीजिए कॉमन माइनस का 1, तो ये आपका आ जाएगा 10x - 1 बराबर 0, ठीक है। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो इसको एक बार लिख दीजिए 10x - 1, एक बार लिख दीजिए 10x - 1, ये देखिए दोनों सेम ही है, ये 10x - 1 ये भी दोनों सेम ही है, तो इन दोनों में से किसी एक को लेंगे एक बार इन दोनों बाहर वाले को, बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 10x - 1 बराबर 0, या 10x बराबर आपका हो जाएगा 1, इसीलिए x बराबर 1/10, ठीक है। दूसरे को करेंगे तो ये है 10x - 1 बराबर 0, तो ये आपका हो जाएगा 10x बराबर 1, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 1/10, ठीक है। तो ये रहा आपका पहले नंबर का पूरा 5 सवाल था, इन 5 को कंप्लीट करवा दिए हैं, जो कि एक्सरसाइज 4.2 का था। तो इसको आप नोट कर लीजिए, थोड़ा हम साइड हट जाते हैं, या फिर आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब बाद में लिखिएगा समझ के, नहीं तो आप साथ साथ भी नोट कर सकते हैं क्लास में, तो आपको जैसा मन करता है वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए अब अगला सवाल हम पढ़ते हैं। तो अगला सवाल 2 में बोल रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें, ठीक है। तो कोई उदाहरण दिया गया है पीछे 1 में, उन समस्याओं को हल करना है आपको, ठीक है ना। तो हम आपको पहले भी बोलते आ रहे हैं कि आप जो है एग्जाम्पल किया कीजिए अपने से, ठीक है, क्योंकि देखिए सवाल में बोल दिया है उदाहरण बनाने के लिए, तो एग्जाम्पल भी आप लोग साथ साथ करते जाइए। अगर नहीं होता तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको एग्जाम्पल भी करवा देंगे जो नहीं होगा, ठीक है, आप अपने से कीजिएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए उदाहरण 1 में क्या सवाल है वो तो बाद में देखेंगे, पहले थोड़ा इसको कर देते हैं। और अगर आप एग्जाम्पल करते जाइएगा अपने साथ में तो आपको जो है बेहतरीन समझ में भी आएगा और प्रैक्टिस भी होगा, ठीक है। और ये गुणनखंड जो है इतना जल्दी आपको नहीं आएगा अगर नहीं आ रहा है तो, क्योंकि देखिए इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इतना आसानी से आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें जितना प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक आते जाएगा कि इसका क्या 2 फैक्टर आएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी बातें आपको समझ में आने लगेगी, ठीक है ना। तो आप घर पर प्रैक्टिस कीजिए, गुणनखंड वाला सवाल उठाइए, जितना आपको मिलता है उसको बनाइए, तभी आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, ठीक है। और वो जो रूट वाला सवाल बताए थे वो कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट आता है, ठीक है। तो रूट वाले सवाल को आपको प्रैक्टिस करना है, एग्जाम्पल में भी होगा शायद 1-2, उसको भी प्रैक्टिस करना है आपको।
तो उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। 2 नंबर में बोल रहा है। तो उदाहरण 1 क्या है देखते हैं। पीछे है ना। हाँ देखिए, उदाहरण 1 है कि जॉन और जयवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कांचे हैं। ठीक है, सवाल पढ़ रहे हैं आप इस बुक से, हम सवाल नहीं लिख पाइएगा, आप नहीं लिख पाएंगे तो आप इस बुक से सवाल देख लीजिएगा। उदाहरण 1 में पेज नंबर है 79। ठीक है, आपको तो बुक होगा ही, तो हम सवाल लिख करके उतना टाइम नहीं गंवाना चाहते हैं इसमें। ठीक है, हम सवाल पढ़ करके आपको समझा करके बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए उदाहरण 1 में 2 सवाल है। ठीक है, दोनों सवाल को बनाते हैं। इसमें बोला है कि जॉन और जयवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कांचे हैं। ठीक है, एक जॉन नाम का व्यक्ति है, एक जयवंती नाम की लड़की है, दोनों को मिला करके कितना है 45 कांचे हैं। दोनों 5-5 कांचे खो देते हैं, मतलब उसके पास जो है 45 कांचे हैं दोनों को मिला करके, दोनों का 5-5 कांचा जो है खो जाता है कहीं पर। ठीक है, और अब उनके पास कांचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो उनके पास जो है कांचों की संख्या का गुणनफल कितना है 124 है। खोने के बाद कांचा जब 5-5 खो जाता है तब, तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कांचे थे। ठीक है, तो इसमें किसी एक के पास मान लीजिए x, तो एक के पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। जॉन और जयवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितना है 45 कांचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना कि जॉन के पास कांचे की संख्या बराबर x। ठीक है, तो जॉन के पास अगर x है और जॉन और जयवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कांचे हैं। ठीक है, एक चीज़ देखिए कि जॉन प्लस जयवंती दोनों को मिला करके कितना कांचा है 45 कांचा है दोनों के पास मिला करके। फिलहाल मान लीजिए आपकी जॉन के पास 20 कांचा है। ठीक है, और जयवंती के पास 45 कांचा है, तो 25 कांचा है, तो दोनों मिला करके 45 होता है ना। ठीक है ना, अभी ना x माने हैं हम, मान के चलिए कि जॉन के पास 20 है और जयवंती के पास 25 है, तो दोनों को मिला करके 45 आता है। ठीक है, तो हम जॉन का माने हैं x, यहाँ पर 20 के बदले मान के चलिए x माने हैं, तो जयवंती के पास कितना आ जाएगा, जयवंती का हमको पता नहीं है मान के चलिए, तो जयवंती का अगर पता नहीं है, ये जयवंती है, जयवंती, क्योंकि इसको y हम नहीं लिख रहे हैं जानबूझकर। ठीक है, तो जयवंती के पास हमको पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि दोनों को मिला करके कितना है 45 है। तो जॉन के पास x है प्लस जयवंती के पास जितना है, दोनों को मिला करके 45, तो ये हो जाएगा आपका जयवंती का कितना हो जाएगा, अब ये प्लस है बराबर की से ये इस साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 माइनस x। ठीक है, तो यही आप समझिएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना है। तो जयवंती के पास कितना हो जाएगा, तो क्या जयवंती है ना, जीवंती है क्या, सॉरी वहाँ पर गलत लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। जीवंती के पास कितना हो जाएगा 45 माइनस x। ठीक है ना, ये दोनों हो गया कांचे की संख्या दोनों के पास। अब देखिए अगर वो दोनों 5-5 कांचा खो देता है, यही ना बोल रहा है, यदि वो दोनों 5-5 कांचे खो देते हैं, 5-5 कांचे खोने पर क्या हो जाएगा तब, जॉन के पास कांचे की संख्या आपका हो जाएगा x माइनस 5, क्योंकि x पहले था 5 खो गया तो x माइनस 5, तथा जीवंती
के पास कांचे की संख्या हो जाएगा आपका, पहले कितना था 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स, इसमें 5 खो देता है तो 5 घटा दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 45 में से 5 जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 40 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये रहा। अब देखिए बोल रहा है कि 5 कांचे खो देते हैं, तो खोने तक निकाल लिए हम। अब बोल रहा है कि और अब उनके पास कांचों की कुल संख्या का अनुपात, मतलब और अब उनके पास, कहने का मतलब कि कांचे खोने के बाद उनके पास जो है कांचों की संख्या का गुणनफल कितना है, दोनों के कांचों की संख्या का गुणनफल है 124। तो कितना है यहाँ पर लिख सकते हैं हम प्रश्न से। ठीक है, ये नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा अब x माइनस 5 गुणनफल, तो दोनों को गुना कर दीजिए, तो 40 माइनस एक्स, कांचा खोने के बाद है x माइनस 5 जॉन के पास और खोने के बाद जयवंती के पास है 40 माइनस एक्स, तो इन दोनों को गुना करने के बाद कितना आ रहा है, गुणनफल कितना दिया हुआ है 124। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको पहले समीकरण बनाएंगे और फिर इसको गुणनफल विधि से ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखिए x गुने 40, तो ये आपका हो जाएगा 40x, x गुने माइनस एक्स, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस 5 से गुना करेंगे 40 में, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 200, 4 गुने 5 तो 4 पंचे 20 है 0 200, ये आपका हो जाएगा माइनस 5 गुने माइनस एक्स, तो प्लस का 5x बराबर 124। ठीक है, अब देखिए ये माइनस एक्स में है, एक्स स्क्वायर जो है यहाँ माइनस में है, तो एक काम करते हैं इन सब को इसी साइड भेज देते हैं। ठीक है, उसी साइड भेज देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 124। अब 0 को इस साइड मान के चलिए रख लेते हैं अभी, 0 बराबर 124 माइनस ये आपका आ जाएगा 40x प्लस एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक्स स्क्वायर को प्लस करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, माइनस 200 प्लस 5x, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा ना, बराबर की साइड भेज दें, माइनस 5x। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए 40x और ये माइनस का 5x कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 45x। ठीक है, तो पहले इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाले को, तब आपको अच्छा से फॉर्म में दिखेगा द्विघात समीकरण के रूप में। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 0 बराबर इतना, तो ये एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए माइनस 40x माइनस 5x, तो माइनस का 45x, ये आपका हो जाएगा 124, प्लस में है और माइनस में है 200, तो 124 को अगर 200 में से घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 124 के बदले 130 घटा लेते, तो कितना हो जाएगा 70, और फिर 6 जोड़ देंगे क्योंकि 6 ज़्यादा घटाए हैं, तो 70 6 76 आपका बचेगा, किस में, माइनस में 76। ठीक है, तो ये 0 के बराबर इस सेट किए थे। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको घुमा दीजिए, बाकी कुछ नहीं करना है, तो ये आपका आ जाएगा अब एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस 76 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इस 45 को 2 भागों में बांटना है, और ऐसा 2 पार्ट होना चाहिए कि जोड़ने या घटाने पर तो 45 आना चाहिए, और गुना करने पर जो है 1 गुने 76, 1 गुने माइनस 76, तो माइनस 76 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, 76 का आवाज गुणनखंड कीजिए, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 अठाई 16 38, फिर 2 से करेंगे तो 19 दूनी 38। ठीक है, अब नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो बस रहने दीजिए, इसको कीजिए। तो ये देखिए शायद कुछ गड़बड़ है क्या, 124 ये हो गया आपका 40x माइनस 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200, 4 पंचे 20 200 प्लस 5x बराबर 124। उन्नीस दूनी 38,
तो 4 और 19 कुछ गड़बड़ है सर। यहाँ से फिर से करते हैं, देखिए तो एक बार यहाँ से फिर से करते हैं एक बार, ठीक है ना, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, कहीं पे हुआ होगा। तो देखिए यहाँ पर है x - 5, यहाँ पर है 40 - x, ये तक यहाँ तक तो सही है। तो ये आपका हो जाएगा तो देखिए इसको गुना करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 40 गुने x, तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 × 5 = 20, 200 प्लस का 5x बराबर 124, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 40x और ये 5x दोनों को मिलाएंगे तो 40 से 5 45x हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 45x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा कितना, इस 124 को आप चाहे तो इस साइड ले आ सकते हैं, नहीं तो उस साइड भेज सकते हैं। तो क्या कीजिए आप इसी को भेज दीजिए उस साइड, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है 124 प्लस 200 को इस साइड भेज दिए, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा 45x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 200 और 124 को मिलाएंगे तो 324 बनेगा, ठीक है, 324, ठीक है। यहीं पर तभी शायद मिस्टेक था, ठीक है। अब देखिए इन सब को जो है, क्योंकि देखिए माइनस में है एक्स स्क्वायर तो ये ठीक नहीं होता है कैलकुलेशन करने में, तो इसको प्लस बनाना है हमको, तो इन दोनों को बराबर की साइड भेज दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 0 बराबर 324, ये 45 प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस 45x, ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तभी यहीं पर मिस्टेक आ रहा था, 324 आना चाहिए था, ठीक है। तो अब इसको एक बार फिर ऐसे उल्टा करके लिख लीजिए, सीधा करके। तो ये आपका हम लिख देते हैं ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 45x आप प्लस 324 बराबर 0, बराबर के 0 को इस साइड ले आए। बस सिर्फ कुछ नहीं कि इसको घुमा दिए हैं, तब चेंज नहीं होता है साइन, ठीक है। मान के चलिए ये तराजू है, किसी चीज़ को तोलिएगा तो मान के चलिए इस साइड आप कोई वस्तु तोल रहे हैं, इस साइड उसका जो है वजन होता है वो किलो, वो दिए हैं, तो आप ऐसे तोलिएगा तो वजन जो 1 किलो आ रहा है तो वो भी 1 ही किलो आएगा। अगर ऐसे घुमा देंगे, मान के चलिए अब ऐसे घुमा दिए, इस साइड है किलो, इस साइड है वजन, तो भी 1 ही किलो आएगा वजन, ठीक है, तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका आ गया। तो अब देखिए 1 गुने 324 तो 324 आ रहा है। तो इस माइनस 45 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे कि गुना करने पर कितना आना चाहिए, 324 आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर माइनस 45 आना चाहिए, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, 324 का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 से लगाएंगे 16 दूनी 32, 162, फिर 2 से लगाएंगे तो 8 1 81, फिर 3 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 3 27 21, फिर 3 से लगाएंगे तो 9 तिहाई 27, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 तिहाई 9। अब इसमें ढूंढना है कि जोड़ने या घटाने पर 45 आना चाहिए, दोनों को गुणा करने पर 324 आना चाहिए, ठीक है। 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36, ये देखिए 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36, इन दोनों को अलग कर दीजिए, 3 तिहाई 9। तो 36 और 9 अगर दोनों माइनस में लेते हैं तो ये 45 आता है, 36 9 45, तो दोनों अगर माइनस में लेंगे तो 36 9 45, माइनस का 45 आ रहा है, दोनों को 2 भाग में बांटे हैं और जोड़ने या घटाने पर माइनस 45 आ रहा है। 36 गुने 9 कीजिएगा आप तो 324 आएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x अब प्लस 324 बराबर 0, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें x कॉमन आ रहा है दोनों में सिर्फ, तो x कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 36, इन दोनों में देखिए तो क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 9 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बचेगा x, ये माइनस, इसको प्लस को माइनस बना देंगे तो माइनस 36 बराबर 0। 36 को अगर 9 से गुना कीजिएगा तो 324 आएगा,
9 छाक 54, 9 तिहाई 27, 5 32, 324 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको एक बार ऐसे लिख लीजिए, इन दोनों को, दोनों देखिए सेम आ रहा है तो इसका मतलब गुणनखंड सही है। तो इन दोनों को एक बार लिख लीजिए, दोनों में से किसी एक बार, इसको एक बार लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका x - 36, ये आपका हो जाएगा x - 9 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा x - 36 को बराबर कीजिए 0 के, तो ये आपका आ जाएगा, इसीलिए x बराबर आपका आ गया प्लस का 36, प्लस का 36। तो एक आंसर तो ये आया। अब दूसरा भी निकाल लेते हैं। तो ये है x - 9 बराबर 0, तो ये आपका आया x बराबर 9। तो 2 आंसर आया। ठीक है, एक तो 36, एक 9। ठीक है ना, तो यही था आंसर। आप इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए, आज तो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो अब जो सवाल बच गया वो नेक्स्ट वाले क्लास में पूरा इस चैप्टर को कवर करवा देंगे। अब बाकी इसको आप लिख लीजिए, या एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, या वीडियो को रोक करके फिर लिख लीजिएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल कोसी ज्ञान को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अच्छा है तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।